मोदी जी जब पहली बार एमएलए बने थे ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात, पहली बार एमएलए बने थे, वो पहली बार एमएलए बन के ही चीफ मिनिस्टर बन गए। जब पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते ही प्राइम मिनिस्टर बन गए। देखिए, तो बंदे की किस्मत लेकर आया, उसका हो गया ऐसे, और हिंदुस्तान जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में बनना। देखिए, जब ये दंगा शुरू हुआ था ना, 2002 गोधरा की बात कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुई थी वहां पे, बात ये थी कि वहां पे मोदी ने सेकंड डे या थर्ड डे पे ही कॉल्ड आउट द आर्मी। ही सेड कि जी क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूं। ये इंटरनल पावर स्ट्रगल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बीजेपी है, बीजेपी बिलीव्स इन हिंदू नेशनलिज्म। बीजेपी का कॉन्सेप्ट है। मोदी जी देखें, मोदी जी भी तो उसी नर्सरी से गुजर के आए ना, जो नजरियाती, जिसको आइडियोलॉजिकल नर्सरी कहते हैं, आरएसएस और उनसे बहुत करीब है। तो एक बंदा जब पूरे सिस्टम से गुजर के आए तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर वो चीजें रह जाती हैं। उनकी पहचान थोड़ी है ना। अब लिबरलिज्म तो मोदी का पहचान नहीं है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मोदी साहब एक नर्सरी से गुजर के आए हैं, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, और उनकी सोच ओवरनाइट नहीं बदल सकती, ये भी आपकी बात वाजिब है। लेकिन अभी तक एक बात बताइए, मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, मोदी ने ऐसा क्या करा जो एंटी मुस्लिम है? देखें, लोग उसका आर्ग्यूमेंट लोग ये दे रहे हैं कि जो इस वक्त भारत की स्ट्रीट्स पे हो रहा है, और इंटरनेशनली द इकोनॉमिस्ट क्या लिख रहा है आपके बारे में, आप खुद देख रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेस क्या लिख रहा है। इंडिया यूज्ड टू बी द डार्लिंग ऑफ वेस्टर्न प्रेस, और पाकिस्तान यूज्ड टू बी द बैड बॉय, जो हमेशा गलत हरकतें करता था। अब क्या हुआ है कि ऑल ऑफ सडन हर जगह पे इंडिया की नेगेटिव जो चीजें हैं वो सामने आ रही। तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग समवेयर। देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपने बिल्कुल सही जगह नब्ज दबाई है। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज रॉन्ग। एक हमारा सेक्शन है मीडिया का, लेफ्ट लिबरल मीडिया का है, जिसको पुरानी सरकारों ने बहुत पाल पोस के, जो सरकारों को हम लोग इंडिया में कहावत है, हिंदुओं में खासतौर से कामधेनु गाय बोलते हैं, जो हर समय जिसको कहते हैं पैसा निकलता रहता है, दूध निकलता रहता है। दैट इज हाउ दे वर नर्चर्ड, पीपल ऑफ द प्रेस। इनको पसंद नहीं आते मोदी जैसे लोग। मोदी जैसे लोग साहब इनको हजम नहीं होते। मैं बताता हूं, आपने आइडियोलॉजी की बात करी, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करी। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 10 मीटिंग में गया हूं, मैं बोलता हूं आपको, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैंने 10 बार उनकी मीटिंग्स में लेक्चर दिया, और एक बार मैंने वहां पे किसी भगवान की फोटो नहीं देखी, मैंने एक बार हिंदू धर्म का चर्चा नहीं देखा। अब मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या है, आरएसएस है क्या। ये आपके जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आरएसएस है क्या। आरएसएस, दे हैव अ डेफिनेशन ऑफ इंडिया। आप किसी भी आरएसएस की मीटिंग में जाएंगे, भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ते। जो हमारे हिंदुओं के भगवान हैं, राम हैं या शिव जी हैं या और भी हमारे भगवान हैं, उनके सामने आरएसएस वाले हाथ नहीं जोड़ते। दे वर्शिप इंडिया। आप किसी भी आरएसएस के बड़ा फंक्शन में जाएंगे, इंडिया का मैप, जिसको अखंड भारत बोलते हैं, जिसमें शामिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो एक जमाने में हुआ करता था, अखंड भारत, ये अखंड भारत के सामने माथा टेकते हैं, जिसको कहते हैं सजदा करना। ठीक, अच्छा, वो आरएसएस यही चाहती है ना कि जो पार्टीशन हुई मदरलैंड की या जो इंडिया की, उसको अब किसी तरीके से रिवर्स किया जाए। क्या आरएसएस ये चाहती है कि आपने खुद अभी कहा कि उनका जो नक्शा है अखंड भारत का, जो ख्वाब है, तो अभी भी उनकी यही है, उनकी मेन पॉलिसी यही है कि हम अखंड भारत वापस देखना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हो और अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हो। देखिए, जहां तक अखंड भारत की बात है, इट इज नॉट जस्ट द आरएसएस, अ लॉट ऑफ इंडियंस बिलीव इन अखंड भारत। इसका मतलब ये नहीं कि कल हम लाहौर पे चढ़ दौड़ेंगे या हम काबुल पे अपने टैंक भेज देंगे, इसका मतलब ये नहीं है। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं अखंड भारत में विश्वास करता हूं, हाँ मैं अखंड भारत में विश्वास करता हूं। क्या मुझे हिंदू होने पे गर्व है, प्राइड है? हाँ, मुझे हिंदू होने में बहुत गर्व है। लेकिन मेरा धर्म मुझे ये नहीं कहता कि मैं किसी को छोटा करूं या छोटा दिखाऊं या किसी को अलग करूं। अच्छा, इसमें मेजर गौरव आर्या, इसमें यहाँ पे यही बात आती है मेजर साहब के लोग, फिर जो आर्ग्यूमेंट आता है कि जब आप अखंड भारत में बिलीव करते हैं तो फिर पाकिस्तान की क्रिएशन को आप लोगों ने दिल से तस्लीम नहीं किया। तो इस वजह से हर वक्त कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढते रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जो पार्टीशन है इसको खत्म किया जाए। सॉरी, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है मेजर साहब, मैं आपके ऊपर आना चाहता हूँ। मोदी जी और उन पे तो बहुत चले, आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा इल्जाम आते हैं, ठीक है कि नहीं? जी बताइए ना। एक इल्जाम तो ये है कि आप एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान रेटरिक की वजह से ये सारी चीजें आप इंस्टिगेट करते हैं।
अतर साहब, इस पर मैं ये कहूंगा, एंटी पाकिस्तान यस, मैं रोज 8-10 ऐसे ट्वीट भेजता हूं जो एंटी पाकिस्तान है। एंटी मुस्लिम अगर मैंने कोई भी एक ट्वीट भेजा है, आप मुझे अभी बताइए, आपके पास फोन आपका बजा था, मुझे पता है फोन रखा है, आप स्पेसिफिकली अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी अगर मैंने कोई एक ट्वीट लिखा हो, आप मुझे बताइए, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मसला ये है कि एंटी पाकिस्तान जब आप करते हैं, वही जो वोटर बेस की हम बात कर रहे थे मोदी जी के, जो इतने आर्टिकुलेट नहीं है जैसे आप हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं है जैसे आप हैं, तो वो कम पढ़ा लिखा तबका, वो जो इतना मैच्योर नहीं है, वो इससे उसको एंटी मुस्लिम सेंस में ले जाता है, और उसकी वजह से फिर हम वो प्रॉब्लम्स देखते हैं जो भारत की स्ट्रीट्स पे हैं। एंटी पाकिस्तानी आपने बोला कि क्यों करते हैं, हाँ मैं करता हूं, मैं कबूल करता हूं, पर सब शुरुआत डीजी आईएसपीआर ने करी थी। आप मेरी ट्विटर की वैसे सर, आसिफ गफूर की तो तारीफ आपकी अपनी आर्मी के जनरल भी करते हैं कि जिस तरीके से आसिफ गफूर साहब ने ये सारा ऑर्गेनाइज किया आईएसपीआर को। पहले आईएसआई के ऊपर इल्जाम लगता था हर जगह पे, अब जो है आईएसपीआर भी उस लिस्ट में आ गई है। बिल्कुल साहब, आईएसपीआर, देखिए बात यह है कि जो आसिफ गफूर साहब ने करा ना, वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा कर दिया। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के फंड्स इस्तेमाल करके खुद को एक पाकिस्तान में हीरो बना दिया सोशल मीडिया पे। अब जो दूसरे वाले आए हैं वो बिल्कुल चुप हैं, उनकी तरफ से ट्वीट ही नहीं आया, उनका वेरीफाइड ट्विटर हैंडल भी नहीं है। पीस फॉर चेंज का हैंडल था आसिफ साहब का, वो चले गए, ओकाड़ा आपके चले गए 40 डिव कमांड करने के लिए, इन्फेंट्री डिव। उन्होंने अच्छा काम करा, मैं मना नहीं कर रहा, उनका काम था, फौजी है, पाकिस्तानी का फौजी है भाई, दुश्मन के खिलाफ हमसे प्यार थोड़ा ना करेंगे, उनका जो काम है वो प्रोफेशनल काम करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास कोई आईएसपीआर जैसा महकमा नहीं है इंडिया में। हमारे यहाँ एडीजीपीआई है जो आर्मी देखता है, फिर और आप आईएसपीआर के ट्वीट्स देखें आसिफ गफूर साहब के टाइम के, और हमारे एडीजीपीआई के ट्वीट्स देखें, आपको पता लग जाएगा। आईएसपीआर के हर रोज एंटी इंडिया, यहां पे पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा बंदा इंडिया में। तो जब हम लोग परेशान हो गए कि हमारी सरकार ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्यों नहीं कर रही, और मैं वर्ड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बड़ी जिम्मेदारी के साथ अतर साहब इस्तेमाल कर रहा हूं, जब हम परेशान हुए कि हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही, तो हम कुछ दोस्त मिले, हमने बोला हम लड़ेंगे भारत के लिए, हमें जरूरत नहीं हमारी सरकार लड़े। अगर आप इंडियंस कंप्लेन कर रहे हैं तो यकीनन आसिफ गफूर ने कुछ ना कुछ तो ठीक किया होगा। नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको आसिफ गफूर साहब के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी करा एज अ प्रोफेशनल सोल्जर करा, ठीक है, और हमारी कोई शिकायत नहीं है। बस मेरी एक शिकायत है, अगर आप डीजी आईएसपीआर से कभी मिले, आप पाकिस्तानी हैं, तो बोलें साहब जो मजा आता था ना गफूर साहब के टाइम पर, वो मजा आना बंद हो गया। अब मैं क्या ट्वीट करूं, मैं आईएसपीआर चुप हो गया, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी आई एम मिसिंग आसिफ गफूर साहब। आप वो पोजीशन को आप लेफ्टिनेंट जनरल बनाएं, उनको प्रमोट करके वापस भेजें, कुछ तो मजा है। लाइफ बड़ी हमारी बोरिंग हो गई सब। चले कोशिश करेंगे अगर उनके पास ये पैगाम पहुंच सके। One person's unemployment has become misfortune for an entire nation. अभी इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूं कि ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है मुबशिर साहब, हमारे मुल्क में तो 2-3 बार हो चुका है। मेरी लाइफ स्पैन में मैं देख चुका हूं इसको। लेटेस्ट वाज अटल जी का, जब अटल जी की सरकार गिर गई थी। गवर्नमेंट्स कम, गवर्नमेंट्स गो, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। हिंदुस्तान रहना चाहिए। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई और आ जाएगा, हिंदुस्तान रहना चाहिए। पर अगर किसी के मन में ये आ जाए कि आई एम द स्टेट, आफ्टर मी द डेल्यूज जिसको कहते हैं, अगर ये चीज, तो दिस ह्यूब्रिस इज वेरी डेंजरस फॉर एनी नेशन। तो जिस चीज को मैं आपसे एक और चीज कहता हूं मुबशिर साहब, कि आपने आज तक खतरा किसको माना था? आपसे मेरी मुराद स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इन पाकिस्तान और इवन द कॉमन पाकिस्तानी के साथ, ईस्ट से आएगा, इंडिया अटैक करेगा, इंडिया खा जाएगा, इंडिया हावी होने की कोशिश करेगा, इंडिया साजिशें करेगा, फॉल्स फ्लैग करेगा, XYZ इंडिया करेगा, ठीक है सब करता भी है, हम तो ये मानते हैं करता भी है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सी आपका जो मौक़िफ़ है, एंड एब्सोल्युटली सर, यू आर वेरी राइट, आपका पूरा हक है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने सोचा था कि इजराइल कुछ कर रहा है और करेगा भी, फिर बोला साहब अमेरिका की साजिश है, अमेरिका करेगा। आप इंडिया को कोने लगाएं सर, इजराइल को कोने लगाएं और अमेरिका को भी कोने लगाएं। अब आप बताइए सर, आपका सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहां से है? इंडिया से? नहीं। इजराइल से? बिल्कुल नहीं, इजराइल तो बोल ही नहीं रहा कुछ। अमेरिका से? खान साहब जो मर्जी बोलते रहे, अमेरिका क्यों करेगा सर साजिश? आप ये बाकी छोड़ दीजिए, ये चिट्ठी किसी ने, वो डोनाल्ड हू की चिट्ठी है, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। मुबशिर साहब, सिंपल सी बात है, व्हाई इन गॉड्स नेम विल अमेरिका डू एनी कॉन्स्पिरेसी? अमेरिका ने क्या लेना है पाकिस्तान से? क्या लेना है अमेरिका ने? जो अमेरिका को हर एक चीज के पीछे वजूहात होगी ना, कि बात यह है ना कि जो डैमेज खान साहब कॉज कर रहे हैं, दिस इज हैमरेजिंग फ्रॉम इनसाइड।
ये बाहर वाला बंदा तो आप पाकिस्तानी कौम को एक कर लेंगे ना कि वहां से हिंदू आ रहा है, इंडिया आ रहा है, यहाँ से यहूदी आ रहा है, ये तो एकजुट हो जाती है कौम। वेन यू एक्सटर्नलाइज अ थ्रेट, जैसे हम कहेंगे इंडिया में कि ये पाकिस्तान की तरफ से अटैक है, तो पूरी कौम, हमारे जो भी डिफरेंसेस हैं रिलीजन के, कास्ट के, फिर सब कोने में डालो, मट्टी डालो, पहले दुश्मन को समझते हैं, फिर अपने आपस में समझ लेंगे। ठीक है जी। बट बात यह है कि व्हाट हैपेंस, मैं इंडिया के लिए बोलता हूं, जो इंडिया के लिए बोलता हूं, आज मैं आपके मुल्क के लिए बोल रहा हूं मुबशिर साहब, आपकी शो में। ठीक है, आपके किले के दरवाजे भी अंदर से खोले जा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड सर, आपके किले के दरवाजे भी अंदर से खोले जा रहे हैं, कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं है, हमारे तो खुल ही रहे हैं अंदर से। इंडिया, दिस इज ट्रू फॉर इंडिया एंड आई हैव यूज्ड दिस लाइन फॉर इंडिया मेनी टाइम्स। टुडे आई एम यूजिंग दिस लाइन फॉर पाकिस्तान। आपके किले के दरवाजे अंदर से खुल रहे हैं। सर हम दूध पीते बच्चे नहीं है, हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हमने भी करी है। वी ऑल्सो नो लिटिल बिट, इफ नॉट सो मच एज खान साहब। देखिए साहब, ऐसा है, साफ सीधी बात है, मैं आपको ब्लंट वर्ड्स में बोल दूं, ठीक है, पाकिस्तानी फौज मेरे लिए दुश्मन फौज है और पाकिस्तानी फौज का सरबरा मेरे लिए दुश्मन फौज का सरबरा है, जैसे कि इंडियन आर्मी किसी के लिए दुश्मन फौज है, जनरल मनोज पांडे उसके लिए दुश्मन फौज का सरबरा है। ठीक है जी, लाइन ऑफ, बेशक, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर सीज फायर ना हो तो इंडियन सोल्जर पाकिस्तानी को मारेगा, पाकिस्तानी इधर गोली मारेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द आर्मी चीफ ऑफ एनी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, यूके, चाइना, द आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन। सर, यू हैव नो बिजनेस अब्यूजिंग द आर्मी चीफ। मैं खुद नहीं करता, मैं डेली पाकिस्तानी आर्मी की तनकीद करता हूं सर, मैं डेली क्रिटिसाइज करता हूं, बट हैव आई एवर सेड एनीथिंग अबाउट, बिकॉज सर एक रेड लाइन होती है, यू कैन नॉट क्रॉस दैट रेड लाइन, आप नहीं कह सकते। इट्स, जनरल बाजवा इज नॉट इंपॉर्टेंट, जनरल बाजवा इंपॉर्टेंट नहीं है, कल जनरल बाजवा की जगह कोई और जनरल आ जाएगा। बट व्हेन ही सेज आई रिप्रेजेंट द पाकिस्तान आर्मी, पीरियड। बाकी हम क्रिटिसाइज करते हैं सर, हम 10 चीजें बोलते हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, आप 10 चीजें बोलते होंगे इंडियन आर्मी के खिलाफ, बट ठीक है, वी एनालाइज द स्टेटमेंट्स, जनरल बाजवा ने क्या बोला। लेकिन मीर जाफर ये सब वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, ये और क्यों नहीं यूज करने चाहिए, मैं मुबशिर साहब आपको ये भी बताऊं, इसलिए नहीं यूज करने चाहिए क्योंकि हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, बट हम इंडिया में ये समझते हैं कि हमारा ये मानना है इंडिया में कि इन पाकिस्तान देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स एंड दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। ये हमारा मानना है, हो सकता है हम गलत हैं, हो सकता है हमारा एनालिसिस गलत है, लेकिन सर आपका सुपारको काम नहीं करता सर, आपका पीसीबी काम नहीं करता ठीक से, आपका बिजली बोर्ड काम नहीं करता। आपका गुरूर क्या है सर पाकिस्तान में? मैं एक बात बताऊं सर, आपकी डिप्लोमेसी नहीं ठीक, आपकी पार्लियामेंट नहीं ठीक सर, आपका गुरूर क्या? आपका गुरूर पाकिस्तानी फौज है, किसी कौम का गुरूर सर, आप पाकिस्तानियों का गुरूर तोड़ दो, सो व्हाट इज लेफ्ट? देयर इज नथिंग लेफ्ट। आप बाकी आप कहते रहे जी साजिश हो रही है, साजिश तो फिर होती है। एक आपको मैं बात कहूं कि वो ठीक है, आर्म फोर्सेस जो होती हैं जैसे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, मैं सारों की बात कर रहा हूं, तो आपने कहा ना वो ग्लू है पाकिस्तान की। मैं आपको बताऊं कि जो चीफ होता है ना वो फोर्सेस की ग्लू होता है हमारी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन होती है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एंड बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी का भी है कि रेजिमेंटल स्पिरिट। सर रेजिमेंटल स्पिरिट के नाम पे तो ऐसे ऐसे कारनामे, हिंदी में कांड बोलते हैं सर हम लोग, ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे हो जाते हैं रेजिमेंटल स्पिरिट के चक्कर में कि, एंड यू आर डिफेंडेड। आई हैव डन सम वेरी स्टूपिड थिंग्स इन द आर्मी। वो जो है ना, हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ वन थिंग। मेरे फादर की जो पलटन थी ना वो 28 मीडियम में, और मेरे एक भाई की भी वो थी, और गनर्स, मेरी सारी फैमिली गनर्स है। हम इन्फेंटेरियंस आप जैसे जो है ना उनको आप जेटरी समझते हैं। तो वो जो है ना, आपको मैं बताऊं कि हमारी एक बड़ी हिस्ट्री है 28 मीडियम की। इट वाज गिवन द टाइटल ऑफ बुट चिकन, और बड़ी और रेजिमेंट के लिए हमें हर वक्त खड़ा होना पड़ता है, इवन दो आई एम अ सिविलियन। और जो भी आप सही कह रहे हैं, सीओ इररिस्पेक्टिव जो मर्जी हो, अगर वो कहता है जी बड़ा खाना है तो आना है तो फिर जाना है, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑन दैट। तो ये रेजिमेंटेशन तो हमारा प्राइड है, हमारी फोर्स का। सर ये प्राइड के अलावा मुबशिर साहब, दिस इज एन आइडेंटिटी। विदाउट रेजिमेंटेशन ना, विदाउट ईथॉस, मैं इंडियन आर्मी की बात बताता हूं, विदाउट ईथॉस, विदाउट अ डीएनए, विदाउट रेजिमेंटेशन, it's no longer the army that people think it is. What makes us different? It is not the weapons or the training set. ये हथियार तो पैसे का मामला होता है ना, पैसा फेंको हथियार खरीद लो, but the weapons do not make an army strong. आप देखिए अफगान आर्मी को देख लीजिए, क्या हुआ अफगान आर्मी का?
अफगान आर्मी के पास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर अपाची गन, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का तो तामझाम था, लपेट दिया पूरे तालिबान ने आके उनको। इतना तो हमारे दोनों के पास नहीं है जितना उनके पास। तो उनके पास दे आर द लेटेस्ट सर, लेटेस्ट कार्बाइन्स हैं, लेटेस्ट आर्टिलरी पीसेस हैं, दे कोलैप्स्ड बिकॉज यू नो अमेरिका कुड गिव देम वेपन्स, अमेरिका कैन नॉट गिव देम द विल टू फाइट सर। विल टू फाइट तो कलेजे से आती है, वो तो जिसका कलेजा होगा वो लड़ेगा, जिसका नहीं होगा भाग जाएगा। तो ये बात है।